नेहा अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। नेहा का और कोई भाई बहन भी नहीं था। उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी कि उसको अपने साथ पढ़ते एक लड़के से प्यार हो गया। नेहा ने अपने माँ बाप से उस लड़के के बारे में बात की कि वह उस लड़के को प्यार करती है और उसके संग शादी करना चाहती है। पर नेहा के माँ बाप ने नेहा से कहा कि उन्होंने उसके लिए पहले से रिश्ता देख रखा है। पर नेहा ने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके उस लड़के से शादी कर ली। इधर नेहा के पति की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी, पर उसको कोई खास नौकरी नहीं मिली। फिर नेहा के पति ने शहर में टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया। नेहा के माँ बाप अब बुजुर्ग हो चुके थे और बीमार रहने लगे थे। अपने माँ बाप की यह हालत देखकर नेहा उन्हें अपने ससुराल ले आई। कुछ समय तो सही बीता, लेकिन उसके बाद नेहा के पति ने घर में कलेश करना शुरू कर दिया। नेहा के पति ने नेहा से कहा कि मैं टैक्सी चलाकर घर का गुजारा मुश्किल से करता हूँ और तुम अपने माँ बाप को यहाँ ले आई हो। मैं इनको मामूली टैक्सी का काम करके नहीं खिला सकता और ना ही इनकी दवाइयों का इंतजाम कर सकता हूँ। तुम इनको इनके घर वापस छोड़ आओ। पर नेहा अपने पति के साथ अपने माँ बाप के लिए हमेशा लड़ती रहती। पर कहते हैं कि रोज रोज का क्लेश घर के किसी न किसी सदस्य को ले बैठता है। वही बात हुई, नेहा का पति काम से वापस घर आ रहा था। उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर सुनकर नेहा सदमे में चली गई। काफी दिनों तक वो डिप्रेशन में रही। फिर नेहा के माँ बाप ने नेहा को समझाया कि उसको ये सब एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए। अब घर की सारी जिम्मेवारी नेहा पर आ गई थी। उसका बच्चा भी छोटा था और उसने अपने माँ बाप की दवाइयों का इंतजाम भी करना था। नेहा ने बहुत सी जगह पर नौकरी के लिए ट्राई किया, पर वह जहाँ भी नौकरी के लिए गई नेहा को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया। पर नेहा ने नौकरी के पीछे कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। मजबूर होकर वह घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लग गई। पर कहते हैं कि पढ़ाई का मूल्य कभी ना कभी जरूर पड़ता है। एक दिन नेहा काम कर रही थी तो उसके माँ ने उसको फ़ोन किया कि घर पर कोई आया है। जब नेहा घर पहुंची तो वह इंसान चला गया था, जो कि एक पोस्टमैन था और नेहा के लिए एक लेटर छोड़ गया था। जब नेहा ने लेटर खोलकर देखा तो वह खुशी से झूम उठी। नेहा ने अपनी पढ़ाई के दौरान एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। यह उसका जॉइनिंग लेटर था। नेहा ने ज्वाइन कर लिया और उसकी सारी दुख परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। नेहा ने अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराए और पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि वह समझ गई थी कि पढ़ाई एक ऐसा धन है जिसे जब मर्जी के इस्तेमाल किया जा सकता है। इधर नेहा का बेटा भी पढ़ लिख कर शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देनी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई का मूल्य एक ना एक दिन जरूर पड़ता है।